लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं? आखिर क्यों? दोस्त भी बात नहीं करते, ग्रुप में भी कोई मुंह नहीं लगाता, ऑनलाइन भी यही सूरत हाल है। और अगर किसी नई जगह चले जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागा, कोई पूछता भी नहीं है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? काश मैं थोड़ा सा और खूबसूरत होता तो सूरत हाल यूं ना होती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम खुशामदी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, बेहतरीन होंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोग हमें इग्नोर क्यों करते हैं। आज हम इसकी वजूहात जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इन वजूहात को जानने के साथ साथ हम इनके ऊपर काबू पा सकें। मुझे भी अपनी पूरी स्कूल लाइफ ये लगता रहा था कि लोग मुझे इग्नोर करते हैं, मुझे नापसंद करते हैं। हालांकि सूरत हाल बिल्कुल उसके अपोजिट थी कि मैं लोगों को ये शो करती थी कि मुझे उनसे बात करना पसंद ही नहीं है। बहुत बात किसी ने बताया कि वाई यू आर सो रूड एंड आई वॉज जस्ट लाइक दैट, वाई आई एम नॉट। थोड़ा खुद पे काम किया तो ये अंदाजा लगाया, ये एहसास हुआ कि मेरी तरफ से जो इमेज जा रहा था वो ऐसा था कि मैं उनसे बात करना नहीं चाहती, और मुझे ये लग रहा था कि वो मुझसे बात करना नहीं चाहते। इसी कश्मकश में कभी बात हुई ही नहीं। मोस्टली सूरत हाल कुछ ऐसी ही होती है। तो हम वन बाय वन पहले हम जनरल रीजंस के ऊपर जाएंगे कि वो कौन से जनरल रीजंस हैं जिसकी वजह पे लोग हमें इग्नोर करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ग्रुप्स में हमें क्यों इग्नोर किया जाता है, दोस्त क्यों इग्नोर करते हैं, ऑनलाइन भी इग्नोर किया जाता है, और अगर किसी नई जगह पे चले जाते हैं तो वहां पर भी इग्नोर किया जाता है। क्या करें, हर जगह हमें ही इग्नोर किया जा रहा है। तो चलते हैं पहले जनरल रीजंस की तरफ। नंबर वन, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, यू आर टू क्वाइट, आर यू डोंट नो व्हाट टू से। या तो आप बहुत खामोश तबीयत हैं और आप नहीं जानते कि आपको क्या कहना है। एंड मोस्ट ऑफ द रीजन हमें नहीं पता होता कि हमें क्या कहना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी, यू आर ओवर थिंकर एंड यू आर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, तो आपको नहीं समझ आ रही होती मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपको क्या कहना है, या आप खामोश तबीयत के मालिक हो। लेकिन लोग, दूसरों को लग रहा होता है कि आप बड़े एरोगेंट हो, आप बड़े रूड हो, आप तो बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो सर्टेनली वो आपको इग्नोर करेंगे। ऐसा बंदा जो कि रूड हो, जो कि एरोगेंट लग रहा हो, उससे कौन बात करना चाहेगा। तो ये एक रीजन हो सकती है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि एक तो हम इनिशिएटिव भी नहीं ले रहे हैं, हम शाय फील कर रहे हैं, तो लोग तो कभी भी ये नहीं जान सकते हैं कि आप शाय फील कर रहे हैं, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो आप इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसी बुक्स पढ़ें जो कि आपको हेल्प करें सोशल होने में, ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। आप तो बहुत सारे ऑनलाइन भी टोस्ट मास्टर क्लब आ गए हुए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जहां आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। वहां लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से होते हैं, कोई किसी को जानता नहीं होता, तो हर एक के दिल में जो आता है वो सब अपनी बड़ास वहां निकालते हैं। तो आप भी कोई ऐसा टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन कर सकते हैं या खुद बना सकते हैं ऐसे दोस्तों का मिलकर जो कि इसी तरह की सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि यू माइट कम एज एन नीडी। आप तो पहली मुलाकात में ही इतने तरसे हुए थे कि आपने तो पहली मुलाकात में सारी बड़ास निकाल दी, बाकी मुलाकातों के लिए तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो अगला बंदा इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि वो दोबारा आपसे मिलता ही नहीं, मिलना चाहता ही नहीं। जैसे बहुत बाज़ दफ़ा इन रिलेशनशिप्स में भी आल्सो हैपन्स कि आपने किसी से नंबर लिया है, अभी एक सेकंड नहीं गुजरा और आपने उससे कॉफ़ी, लंच या किसी भी चीज़ के लिए मैसेज जो है ना वो भेज दिया है। तो इट सीम्स वेरी ऑकवर्ड, और इससे लगता है कि आप बहुत चिपकू टाइप के पर्सन हो, एंड नो बॉडी लाइक अ चिपकू पर्सन। एक्सपर्ट सेज दैट कि जब भी आप किसी से मिलो तो पहली दफा ही आपने उसे अपनी सारी पर्सनैलिटी नहीं दिखा देनी होती, पहली दफा ही आपने अपना सारा कुछ बाहर निकाल के उसके सामने नहीं पेश कर देना होता। टेक सम टाइम, वक्त लें, पहली दफा किसी छोटी सी चीज पे बात करें, थोड़ी बात करें, अच्छी कन्वर्सेशन करें, एक दूसरे के इंटरेस्ट जानें, एक दूसरे के बारे में जानें, एक दूसरे के बारे में पूछें। व्हाट यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, अपने बारे में बताएं कि मैं क्या पसंद करता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम बात आगे बढ़ाएं और एक वक्त दें। द थर्ड पॉइंट, क्या आप वेट करते हो कि लोग आपको एक्नॉलेज करें। तो इस सूरत हाल में जब आप इंतजार करते हो, जब आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो, आप किसी से बात ही नहीं करते हो, तो सर्टनली आप रूड दिखते हो। जैसा फर्स्ट केस में मैंने कहा, आप एरोगेंट दिखते हो। तो उस केस में कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से बात करें या आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में ऐड हो, तो उसका सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तरीका ये होता है कि आप एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। आप उनके काम की, आप उनकी तारीफ करें, आप उनको अप्रिशिएट करें। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू ऐड समवन इन योर लाइफ। ये पहला तरीका होता है, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ाएं। नंबर 4, कि आप एक ऑड बॉल हो। ऑड बॉल मीन कि सारी हरी बॉल्स हैं और उसके अंदर आप एक वक्री, आप एक अलग लाल बाल हो। ग्रुप में या ऐसी जगह पे आप किसी तरह से फिट नहीं हो पाते हो। सम टाइम आप एक ऐसी जगह पे, आप ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाना चाह रहे हो जो कि आप जैसे बिल्कुल है ही नहीं। आप मेकअप पसंद नहीं करते हो, लेकिन वहां सारे मेकअप के लोग हैं, तो आप उनके साथ क्या बातचीत करोगे। सर्टेनली वो आपस में बात कर रहे होंगे और आपको यही लगेगा कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप ऑड बॉल, या आप इस तरह की अजीब बातें करते हो इन विच नो वन इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बहुत दफा किया है और आई करती रही हूँ, कि कोई हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं और आप लेके हमायूं की हिस्ट्री लेके बैठ जाओ। नो वन वांट्स टू टॉक। लोग आपको 1-2 मिनट सुनेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे माफ करो बाजी, जान छो। सो दिस इज आल्सो द रीजन टू इग्नोर यू। हमारा अब जो 5वां पॉइंट है, यू हैव अ नेगेटिव एनर्जी और लो एनर्जी। कि कोई आपसे जब भी बात करता है, या तो आप रो रहे हो,
अपने दुखड़े सुना रहे हो, या फिर आप उस पर तनकीद ही कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। बहुत सारे लोगों में ये आदत होती है कि उनके सामने आप जैसा मर्जी काम पेश कर लो, आप उनके सामने जैसे मर्जी बन के चले जाओ, उनने ये जरूर कहना है कोई फर्क नहीं पे, आप ऊंझदा ऊंझी वैसे का वैसे ही हो। ये चीज गलत है। फिर तुम्हारी नाक क्यों टेढ़ी लग रही है? सर्टेनली आप ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी ही इख्तियार करोगे। अब अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हम नेगेटिव पीपल लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो अगर हम भी ऐसे बंदे हैं कि हम नेगेटिविटी कहीं किसी की जिंदगी में, किसी की लाइफ में ऐड कर रहे हैं, तो वो भी हमसे। अब हमारा छठा पॉइंट है कि आप टेंस दिखाई दे रहे हो, आप टेंस लग रहे हो। तो जब भी मैं टेंस होती हूँ तो यहाँ पे कुछ 3-4 लाइनें बन जाती हैं जो कि चीख चीख कर ये कहती हैं, डोंट टॉक विद मी, मेरे से बात मत करो। तो इस केस में उसमें सर्टेनली लोग आपसे दूर ही रहना पसंद करेंगे। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी चीख चीख कर ये कह रही है कि मुझे बात नहीं करनी है, तो फिर सर्टेनली कोई आके, बहुत कम लोग होते हैं और बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो कि आके पूछते हैं कि अच्छा क्या हुआ, कैसा हुआ। मोस्ट ऑफ द पीपल आपसे दूरी ही इख्तियार करते हैं, वो अवॉइड ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि आप वियर्ड हो, यू आर वियर्ड। व्हाट दिस मीन, इसका क्या मतलब है कि वियर्ड? इसका मतलब ये है कि आप अजीबोगरीब बिहेव कर रहे हो। लोग काम कर रहे हैं और आप उनको मजाक सूझ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हो कि आप किसी की पर्सनल ज़ातियात में मजाक उड़ाते हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि तुम्हारी नाक टेढ़ी है, कुछ इस तरह की चीज़ें जिस पे लोग बात करना कंफर्टेबल फील नहीं करते। वियर्ड का मतलब आप ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हो जिसके ऊपर लोग कंफर्टेबल नहीं है। इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, तो सर्टनली लोग आपको पसंद नहीं करेंगे या आपसे दूरी इख्तियार करेंगे। हमारे सेलिब्रिटी भी एक ऐसे हैं, यासिर हुसैन। ही इज नॉट अ बैड काइंड ऑफ पर्सन, ही इज सम काइंड ऑफ वियर्ड। उनकी एक अपनी नेचर है, ही हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ ह्यूमर। वो तो मजाक करते हैं लेकिन लोग उसको संजीदा ले जाते हैं। हमारा जो पॉइंट है, जो कि लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो या बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। कुछ बंदे, जैसे हमने पहले पॉइंट में कहा था कि आप बहुत खामोश तबीयत हो, तो ना तो बहुत ज्यादा खामोश लोग पसंद किए जाते हैं और ना ही बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप ही बोल रहे हो और अगले को मौका ही नहीं मिल रहा बोलने का, तो वो आपके पास क्यों आएगा या वो आपके साथ क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि उस आप ही सिर्फ बोलते जा रहे हो। तो दिस इज आल्सो अ वियर्ड सिचुएशन, और ये सिचुएशन भी लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि मुझे रिसर्च में नहीं मिला था, लेकिन ये क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, सो दिस इज आल्सो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू आर टू बोसी, when you just always give orders, जो कि मैं somehow करती हूँ, this is also a problem। So जब आप ऑर्डर ही लोगों को देते रहोगे, जब आप लोगों को चाहोगे कि जैसे आप कह रहे हो लाइक ऐसे ही होना चाहिए, थिंग शुड बी लाइक दिस दिस एंड दिस एज आई सेड, तो फिर लोग आपसे सडनली थोड़ा फासला इख्तियार करेंगे। क्योंकि हर बंदा ये चाहता है कि उसका ऑर्डर माना जाए, उसे फॉलो किया जाए, उसकी बात सुनी जाए। तो अगर हर वक्त आप ही की सिर्फ सुनी जाएगी या मानी जाएगी, तो फिर सर्टनली लोग वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और वो आपसे थोड़ा फासला इख्तियार करेंगे। क्योंकि हम भी और लोग भी जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, वो वहीं पर रहना पसंद करते हैं। हम अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कि व्हाई पीपल इग्नोर यू इन ग्रुप्स। लोग हमें ग्रुप्स में क्यों इग्नोर करते हैं। मैं तो नाजिया से बात कर रही थी, ऊपर से शाजिया आई, फिर नाजिया और शाजिया ने ऐसी बातें करना शुरू कर दी कि मेरी तरफ ना नाजिया ने देखा ना शाजिया ने। आखिर क्यों? तो इसकी भी जनाबे वाला कुछ सिचुएशंस होती हैं, कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ग्रुप्स में इग्नोर किया जाता है। हमें उन्हें जानना होगा। तो मोस्टली 5 मेन रीजंस होते हैं। पहला ये कि आप क्वाइट हो, यू आर टू क्वाइट एंड लीडर पासेस, कि आपको किसी ने चू ही किया और आप चुप कर गए हो, आपने अपनी बात नहीं रोक दी है, अब अगले को मौका मिल गया है, अब वो उसका जब दिल चाहेगा वो चुप करेगा। दूसरा ये कि आप इतना धीरे या इस तरह से लो एनर्जी के साथ बात कर रहे हो, अगले को आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, अगले तक आपकी बात जा ही नहीं रही है, तो इसमें उसने क्या कनेक्ट होना है, उसने क्या, जैसे बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि मैंने अगले को सलाम कर दिया है, अगले तक आवाज़ ही नहीं जाती है। अब मैं ये फील समझ रही होती हूँ कि बदतमीज़ बहुत बंदा है कि उसने मुझे सलाम का जवाब ही नहीं दिया, अगला ये सोच रहा होता है कि ये बहुत बदतमीज़ है, अभी आई है इसने सलाम ही नहीं किया। तो वो दोनों तरफ एक कन्फ्यूजन चल रही है। तो आप थोड़ा सा लाउडली हों और थोड़ा सा अपनी बात हक के साथ कहें, आपको भी बात कहने का हक हासिल है। नंबर 2 पे आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आप देख कहीं उधर रहे हैं और बात किसी और से कर रहे हैं, तो इस केस में भी लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, तो मसला हो जाता है। नंबर 3 पे ये कि आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, जैसे लाइक वी काइंड ऑफ पीपल ओवर थिंकर, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग एवरी टाइम। तो इस सिचुएशन में भी लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। आप एक साफ पता चल रहा होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप सिर्फ रस्म निभाने के लिए बातचीत कर रहे हो। नंबर 4 पे आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू डोंट वांट टू। तो जब आपकी बॉडी लैंग्वेज थकी थकी लगेगी और उसमें एनर्जी ही नहीं होगी, तो लोग यही महसूस करेंगे कि आप बात करना नहीं चाहते, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे दिस हैपन विद मी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि जब भी कहीं बातचीत हो रही होती है, लॉन्ग कन्वर्सेशन हो रही होती है, और जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मेरी टांगें मूवमेंट करना शुरू कर देती है, मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और अगले को साफ पता चल जाता है कि नाउ दिस इज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि आप
थकी लग रही हैं, अब आप बात नहीं सुनना चाहती हैं, चलिए हम इसको बात को एंड करते हैं। तो दिस हैपेंड। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये कि समटाइम वी मिसअंडरस्टूड दिस सिचुएशन। हम सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, हम जज कर लेते हैं। हो सकता है कि अगले ने इग्नोर ना किया हो सकता है कि ना आपकी तरफ से कोई गड़बड़ हुई हो ना अगले की तरफ से कोई गड़बड़ हुई हो, बस सिचुएशन ही ऐसी बन गई हो। तो उस सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। सडनली, मैंने पहले भी मेकअप की जिक्र किया, अब आके नाजिया शाजिया को मेकअप पसंद है, आके नाजिया ने उसे बताया कि कोई अपना वो नया लिपस्टिक या कुछ नया लेके आई, उसने उसे दिखाया, तो अब वो दोनों कनेक्ट फील करेंगी। मेरे पास मेकअप से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, ना मेरे पास मैंने कभी लिपस्टिक्स को इस्तेमाल किया है। अब जब मेरे पास कुछ करने के लिए बात ही नहीं, तो वहाँ ना तो उनकी गलती है और ना ही मेरी गलती है। तो दिस इज आल्सो हैपेंड। अब हमारा थर्ड पार्ट है कि लोग हमें ऑनलाइन क्यों इग्नोर करते हैं। अब ऑनलाइन हमने क्या गलती कर दी है कि वहां पे भी हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो जनाबे वाला, उसके भी रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि किसी ने आपको टेक्स्ट मैसेज में 2-4 लाइनों का लंबा सा सवाल भेजा है और आपने जवाब क्या दिया है, जी ठीक, विच आई डू, जी श्योर, ओके, ऑलराइट, फाइन। इस केस में अगले ने आपसे क्या बात करनी है, आपने उसकी पहली बात कही, बेड़ा गर्क कर दिया है, तो बात आगे क्या बढ़नी है, बात वहीं पे रुकी जानी है। तो ऐसे केस में लोग दोबारा आपसे फिर बात करते ही नहीं है, फिर वो दोबारा आपसे मैसेज करते ही नहीं है, उन्हें पता है कि फायदा ही कोई नहीं है। जब एक दो लाइनों के जवाब में अगला अगला टाइप कर करके मर गया है और आगे से सिर्फ एक लफ्ज का जवाब आ रहा है, 2 लफ्जों का जवाब आ रहा है, तो उसने कहना है इससे बेहतर है कि रहने ही देते हैं। दूसरा ये रीजन हो सकता है, विच इज आई एम, कि यू डोंट फील ओके टू टॉक ऑनलाइन। अगला बंदा ऑनलाइन बात करने में ओके नहीं है या वो कंफर्टेबल नहीं फील करता। जैसे मुझे फोन पे ऊपर चैट करना, बात करना, फोन कॉल इज मच बेटर, बहुत बेहतर है, लेकिन चैटिंग करना नहीं पसंद है, नहीं होती नहीं है। पसंद की बात तो अलग है, होती ही नहीं है। तो हो सकता है कि वो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो। जो कनेक्टिविटी किसी के साथ सामने बात करने में है, वो चैट के ऊपर बात करने में नहीं होता, फिर फोन कॉल के जरिए बात करके बात करने में है, वो लिख के या टाइप करके करने में वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप उसे जब मिलोगे या फोन कॉल करोगे तो वो आपको डिफरेंट तरह से मिलेगा। तो इसमें हमें बाज़-औक़ात दूसरे की सिचुएशन को और दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। हमें खुद को उसकी जगह रख के सोचने की ज़रूरत होती है, तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि असल में ना तो उसकी गलती है और ना ही मेरी। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना फोर्थ पार्ट, जो कि है कि व्हाई आवर फ्रेंड्स इग्नोर अस। हमारे दोस्त क्यों हमें इग्नोर करते हैं, आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है। उसमें से सबसे पहला रीजन तो ये है कि माइट बी यू हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप है। तो बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को और फ्रेंडशिप को मेंटेन रखना, उनको बरकरार रखना। इट्स रियली हार्ड। और जो लोग इसमें एफर्ट डालते हैं और उनको मेंटेन करते रहते हैं, दे आर रियली डूइंग ग्रेट जॉब, दे आर ग्रेट, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर एफर्ट्स। जाहिर बात है, जो बंदा आपके सामने मौजूद है इस वक्त, आप उसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो रादर देन जो बंदा आपके पास इस वक्त मौजूद ही नहीं है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। अदरवाइज यही होता है कि जब आप उनसे मिलते हो, दोबारा फिर आप उनसे मिलते हो, तो पहले थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, थोड़ा सा शाय फील करते हैं। जैसे जैसे आप थोड़ा सा एक दूसरे को वक्त दोगे, दोबारा से लोग रीओपन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जिनके अब्बू बाहर रहते हैं या वो काफ़ी अरसे बाद आते हैं, तो पहले दिन जब अब्बू घर आते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि अपने अब्बू हैं, ऐसा लगता है कोई मेहमान आए हुए हैं। 2-3 दिन वो रहते हैं तो फिर वो कनेक्टिविटी फील होना शुरू होती है, आप उनके साथ खुलना शुरू होते हो, वो आपके साथ खुलना शुरू होते हैं, तो फिर वो सारा एक कंफर्टनेस आ जाती है। सो दिस इज आल्सो अ केस। दूसरा ये रीजन हो सकता है कि आपकी एनर्जी टू लो है या नेगेटिव है। रजिया ने आपको फोन किया है कोई थोड़ी सी खुशी वाली बात करने के लिए, थोड़ा सा हंसने मजाक करने के लिए। आगे वो काम से थकी हारी आई है, घर में भी उसे बेशुमार काम करने पड़ते हैं, पर उसने आपको काम किया तो उसे फिर भी वही दुखड़े सुनने को मिल रहे हैं। आपने उसका फोन उठाते ही अपने शोहर का, आपने इर्द गिर्द के सारे रोना शुरू कर दिए। तो उसने कहना है मैंने तो फोन किया था कि थोड़ा हंसेंगे, थोड़ा खुश हो लेंगे, थोड़ी अच्छी एनर्जी मिलेगी, पर यहाँ तो वही दुखड़ा है। तो मैं अपने दुखड़े इतने जो फेस कर रही हूँ, अब मैं इसके भी दुखड़े देखूँ, इससे बेहतर है कि फोन ही ना किया जाए, बात ही ना की जाए, जान छूटे। दूसरा ये केस हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी ही सुनाते चले जा रहे हो, आप सिर्फ अपनी ही बात करते हो। वही वाला, रजिया ने अपनी सुनाने के लिए फोन किया, लेकिन आपने अपने दुखड़े रोना शुरू कर दिए, आपने सिर्फ अपनी ही सुनाने शुरू कर दी। जैसे कुछ आंटियां होती हैं, वो सिर्फ अपनी ही बात करती रहती हैं, मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने वो किया। दूसरी आंटी बताना चाह रही होती है मेरे बच्चे ने भी कुछ किया, लेकिन उन्हें टाइम ही नहीं मिल पाता, तो दोबारा वो आंटी आपकी तरफ आती ही नहीं है। लास्ट केस ये भी हो सकता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कि आप उतनी एफर्ट नहीं डाल रहे हो। रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को, इन दोनों को मेंटेन रखने के लिए एक बंदा नहीं चाहिए होता, ये 2 हाथ की ताली है जिसके लिए दोनों तरफ की एफर्ट चाहिए होती हैं। तो अगर अगला एफर्ट डाल रहा है तो हो सकता है आप उतनी एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो, आप उतना उसके अंदर आप उसको इतनी प्रायोरिटी के तौर पर ले ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट सीमिंग इंटरेस्टेड। तो जब अगले को आपकी तरफ से ऐसी वाइब्स ही नहीं मिलेंगी,
उसे ये लगेगा कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो सर्टनली इससे पहले कि आप उससे दूर हो, वो आपसे पहले ही दूर हो जाएगा। क्योंकि ये भी तो होता है कि इससे पहले कि मुझे रिजेक्ट किया जाए, मैं ही उसे रिजेक्ट कर दूं, तो ये केस भी हो जाता है जब अगले को ये फील होना शुरू कर दे कि आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो दिस कैन आल्सो बी अ सीन। अब हमें नई जगह पर भी इग्नोर किया जा रहा है, तो वैसे ये तो बनता है, ये बनता है और ये आप भी करते हो, ये सभी करते हैं। नई जगह पे इग्नोर करने के रीजन ये हो सकते हैं कि लोग यूजुअली, हम और आप सभी ऐसे लोगों के साथ ही हैंग आउट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं जिनके साथ आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो चुके हो। अब कोई नया बंदा आता है, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि नए बंदे को वेलकम करते हैं और उसे अपने ग्रुप के अंदर अपनी ऐड करते हैं। आप ऐड करना भी चाहो तो आपके दोस्त मना कर रहे होते हैं, नहीं एनू ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी, एनू ग्रुप ऐड नहीं करना, असी 5 ही चंगे हैं, किसी 6 महीने जगह नहीं है। दिस इज आल्सो ये रीजन हो सकता है। जैसे पहले भी आप म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं आपने बनाई, आपने ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर ली है जो कि सारे हरे बॉल है और आप उसमें केले जो है वो लाल बाल हो, अब आप वहां पे फिट ही नहीं हो। तो सर्टेनली उनकी बातें, उनका रहना सहना, उनका उठना बैठना सारा कुछ मुख्तलिफ होगा, तो वो आपको इग्नोर ही करेंगे, आप उन्हें इग्नोर करेंगे। तो आपको म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने हैं, ऐसे फ्रेंड्स जिनके इंटरेस्ट थोड़े से आपके साथ आप मिलते जुलते हों, ताकि आप भी कंफर्ट फील करो और वो भी कंफर्ट फील करो। और ऐसा फौरन ही नहीं हो जाता, इट टेक्स टाइम। लास्ट पॉइंट यही है कि आपने रिलेशनशिप में, आपने फ्रेंडशिप के लिए कोई एफर्ट ही नहीं किया, आपने उसे टाइम नहीं दिया है। अच्छे और क्लोज रिलेशनशिप जो होते हैं वो टाइम मांगते हैं, वो धीरे धीरे डिवेल्प करते हैं। मुझे वो दोस्तियां और मुझे वो रिश्ते, रिलेशनशिप से बहुत वियर्ड लगते हैं जो कि अभी आप कल ही मिले हो और आज आप एक दूसरे पे कुर्बान जाए जा रहे हो। तो वो सिर्फ ऐसे ही होते हैं, हवा, जिस तरफ हवा का झोंका उस तरफ वो चले जाते हैं। जो असल वाले रिलेशनशिप होते हैं, इट टेक्स टाइम, वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, धीरे धीरे उनमें चाशनी आती है और वो परवान चढ़ते हैं। तो टाइम लगाना पड़ेगा। आई एक्चुअली डेलिबरेटली मैं कुछ लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करती हूँ। दे डिडंट नो मी, वो मुझे नहीं जानते होते, बट मैं उन्हें जानती होती हूँ। मुझे लगता है कि उनमें कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ मेरे जैसी होती हैं, कुछ मैं उनसे लर्न करना चाहती हूँ, तो मैं उनको डेलिबरेटली अपनी लाइफ में ऐड करती हूँ। उसका वही पहला स्टेप, एक्नॉलेजमेंट, उनको एक्नॉलेज करना, उनको एक दूसरे के इंटरेस्ट जानना, जिससे सर्टनली एक सम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी यू फील। आई थिंक डेलिबरेटली जिनको किया जाए, जिसके लिए एफर्ट पुट की जाए, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनमें वो देर तक आपके साथ रहते भी हैं। इन एनी सिचुएशन में डोंट जज पीपल, किसी को जज मत करें। वी डोंट नो कि अगला किस सिचुएशन में है। सर्टनली जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी ने कहा यू आर टू रूड, हालांकि मुझे लगता था कि मैं तो बहुत हम्बल हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ रूडली कोई बात नहीं की है, मैंने तो जी के अलावा कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं है। व्हेनेवर समवन टॉक मी आई जस्ट से जी, हाँ हूँ, मैं तो हाँ हूँ भी नहीं आज तक कभी किसी को कहा। लेकिन स्टिल पीपल फील कि आई एम रूड, आई एम एरोगेंट, बट दिस डजंट मीन आई एम एरोगेंट एंड आई एम रूड, दिस मीन आई हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटी। उनकी और तरह की पर्सनैलिटी है। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को भी रिकॉग्नाइज करना होता है, हमें ये जानना होता है कि हम एक्चुअली कंफर्टेबल कहाँ पे हैं। एक आपकी पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, मैं दोनों को ऐड करना चाहूंगी। पर्सनल लाइफ में आप जहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में क्यों ऐड करते हो? जैसा कि मैंने, आई एम नॉट टू मच सोशल, आई एम सिलेक्टिव सोशल, आई जस्ट वॉन्ट टू बी, जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होती जाती हूँ विद द बेस्ट ऑफ टाइम। एक तो मुझे टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है कंफर्टेबल होने में लोगों के साथ, और जिनके साथ हो जाती हूँ फिर मैं उन्हीं के साथ ही रहती हूँ। इट डिफिकल्ट फॉर मी टू एड समवन न्यू पर्सन इन माई लाइफ, बट दिस डजंट मीन आई एम अ बैड पर्सन। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं एक बुरी बंदी हूँ या मैं लोगों को पसंद नहीं करती, बस मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने कोशिश भी की है, मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश भी की है, जैसा कि मेरे दूसरे फ्रेंड्स करते थे। मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी कन्वर्सेशन करने की कोशिश भी की है, बट आई डिडंट फील कंफर्टेबल। लेकिन मैंने उसमें कंफर्टेबल फील नहीं किया, खुद को महसूस नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इवन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस, आई एम हैप्पी इन माई ओन जोन, आई एम हैप्पी विद माई ओन सेल्फ, आई एम हैप्पी विद माई ओन कंपनी। So I have to do, when you are okay with your own personality, this means okay, this is my personality, this doesn't mean I'm a bad person, this means I'm okay with this kind of personality. So मैं अपने क्लोज फ्रेंड को मैंने बताया हुआ है कि ये मेरी लिमिटेशंस हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं, तो यहाँ पे खुदारा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपको पहले खुद को रिकॉग्नाइज करना होगा व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू नो, और जैसे आप नेचुरली नहीं हो वैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज यू हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को हर्ट करते हो, आप अपना नुकसान करते हो। बहुत सारे लोग, आई यूजुअली सी दैट पीपल आर, लोग प्रिटेंड कर रहे होते हैं, लोग फेक बन रहे होते हैं, पीपल आर जस्ट शोइंग, लोग ऐसे शो कर रहे होते हैं कि दे आर जस्ट लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट कनेक्टिंग, लेकिन एक्चुअली वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। अगर मैं किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है उसके सामने ये प्रिटेंड करने की, या मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं उसके सदके वारी जाऊँ? There is a simple way, just keep a distance, have a good hello hi,
But don't be too personal and don't be just like that. I am too Sadkewari to you. I just love you from the core of my heart. You don't need to show when you don't feel it. That's fine. That's pretty awesome. Certainly professional life. In a professional life, आपको एक तो आप पहले तो ऐसा प्रोफेशन चूज करें अगर आप जो कि आपकी पर्सनैलिटी के टाइप का हो, लेकिन फिर भी जैसा भी प्रोफेशन हो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ ही जाती हैं जो कि एंटी आप पर्सनैलिटी होती हैं. मेरी लाइफ में मुझे एज आई सेड कि आई डोंट वांट टू बी इन द क्राउड. मुझे इतना सोशल रहना पसंद नहीं है. ऑन द अदर साइड मेरा सारा काम ही सोशल है. ऑन द अदर साइड मेकिंग वीडियोज, ऑन द साइड कनेक्टिंग सेमिनार्स, डूइंग सेशंस, डूइंग क्लासेस. इन ऑल दैट आई हैव टू कनेक्ट विद 100 ऑफ पीपल. I have to. I learn. It was not easy. और ये आसान नहीं था. I learned that. मैंने इसको learn किया that how I can connect with the people. मैं किस तरह से connect कर सकती हूँ. Yet start में मैं बहुत ज़्यादा shy feel कर रही होती हूँ. एक किस्म की हेजिनेस, एक किस्म की एंजाइटी भी हो रही होती है. बट जब क्लास स्टार्ट हो जाती है, सेशन स्टार्ट हो जाता है, इट्स फील ओके. सारी वो जो एंजाइटी होती है वो परे की परे हो जाती है. एक टाइम में आप 5 लोगों के साथ भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो. दैट्स योर पर्सनल. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर प्रोफेशनली वर्किंग, आप 200 बंदे के सामने बात कर रहे हो, आप 300 बंदे के सामने बात कर रहे हो, आप 1000 लोगों के सामने बात कर रहे हो, एंड यूर ओके. और इसके लिए आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी. पर्सनल लाइफ में मैंने कहा यू डोंट नीड टू गो अगेंस्ट योर पर्सनैलिटी. प्रोफेशनली यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी. क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आप सारी चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती हैं. आपने लोगों की पसंद को सामने रखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है. तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है. आई एम टोटली ओके व्हेन आई प्रोफेशनली टॉक करने के लिए मैं पूरा पूरा दिन भी अवेलेबल हूँ, एंड आई एम टोटली ओके विद दैट. पर्सनली अगर आपने मुझसे बात करनी है तो हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम के सिवा कोई बात निकलती ही नहीं है. दिस इज ऑल्सो केस एंड दिस इज ओके. आई एम टोटली ओके नाउ विद दैट. नाउ आई डोंट ट्राई टू वर्क अगेंस्ट दैट. या आई ट्राई टू वर्क ऑन माई सोशल परफॉर्मेंसेज. मैं अपनी सोशल परफॉर्मेंसेज पे ऊपर व्हेन इट कम्स टू माई कैरियर, व्हेन इट कम्स टू माई प्रोफेशन, आई वर्क ऑन दैट. मैं उस पर काम करने की कोशिश करती हूँ. मैं उसको बेहतर बनाने के लिए एफर्ट्स कर रही हूँ, करती रहूँगी. बिकॉज here I am working. I'm not doing something against my personality because nothing is coming towards my personal. अब मेरी कोई पर्सनल जो एक मेरा बॉक्स है उसके अंदर कोई एंटर नहीं हो रहा. जब तक उसके अंदर कोई एंटर नहीं हो रहा आई एम प्रीटी ओके. जब तक कोई मेरे पर्सनल बॉक्स के अंदर एंटर नहीं हो रहा आई एम प्रीटी ओके. या यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि आपको अपने पर्सनल बॉक्स के अंदर भी कुछ लोगों को एंटर होने देना चाहिए. यू कांट लिव अलोन. आप अकेले नहीं रह सकते हैं. सर्टनली आप अकेले नहीं रह सकते हैं. और नोबॉडी, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपने उस बॉक्स के अंदर अकेले ही रहें. यू जस्ट नीड सम टाइम. एज आई सेड कि आपको कुछ लोग चाहिए होते हैं. आप देखते हो कुछ लोग जो आपके जैसे हों, आपसे मैच करें, आप उन्हें ऐड करते हो और उन्हें ऐड करना भी चाहिए. एंड ट्रस्ट पीपल. लोगों पे ट्रस्ट करना भी चाहिए. और अगर कोई ट्रस्ट टूट भी जाए तो इट्स ओके, बल्कि तोड़ने देना चाहिए. यू लर्न फ्रॉम दैट. सो इट्स यू शुड ऐड समवन. अगर आपको कोई मिल जाए और यू फील, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कनेक्ट ही ना कर पाए हो. अगर आप कनेक्टिविटी फील करते हो किसी के साथ, थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी. थोड़ी सी एफर्ट करके उनको ऐड करें. एंड ऑनेस्टली इट जस्ट टेक 10 सेकंड और 1 क्वेश्चन टू ऐड समवन इन योर लाइफ. सिर्फ एक सवाल और 10 सेकंड में आप किसी को अपनी जिंदगी में ऐड कर सकते हो. बट ऑन द अदर हैंड इट्स ईजी. इट्स रियली ईजी टू ऐड समवन इन योर लाइफ. बहुत आसान है किसी को अपनी जिंदगी में ऐड करना, शामिल करना. दोस्त बनाना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उन्हें बनाए रखना बहुत मुश्किल है. एंड देयर यू नीड एक्चुअली एफर्ट. यहाँ पर ही तो एफर्ट डालनी होती है. यहाँ पर ही तो एक्चुअली एफर्ट्स चाहिए. बना तो लिया है, अब उसे बनाए रखना, यही तो असल बात है. सो देयर एक्चुअली आई एम वेरी बैड देयर. आई एम अ बैड पर्सन देयर, बट आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट. तो एट फर्स्ट रिकॉग्नाइज योर पर्सनैलिटी. हम यहाँ पे अपनी बात को खत्म करेंगे. अपनी पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करें, अपने आप को रिकॉग्नाइज करें, अपनी आदत को रिकॉग्नाइज करें. आप जो अपनी नोट करें, खुद को डायरेक्ट कॉन्शियसली नोट करें और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करें. अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे, आपके डेरू फ्रेंड्स हों, तो आप उसके लिए वर्क करें. आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी. कोई आपके पास नहीं आएगा अपना दोस्त बनाने के लिए, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी. और ऑनेस्टली ऐसे दोस्त जिनको हम खुद बनाते हैं, जिनके लिए हम एफर्ट करते हैं, वो बहुत कीमती बन सकते हैं. दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. और जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हो कि यू आर प्रीशियस, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, तो कोई आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाता और जाएगा भी नहीं. क्योंकि उसको वो वैल्यू जो आप दे रहे हो, वो वैल्यू उसे कोई और नहीं दे पा सकता. तो लोगों को वैल्यू दें. जब आप वैल्यू देंगे तो दे नेवर विल इग्नोर यू. वो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे. वो इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकते. तो यहाँ पे हम आपसे लेंगे इजाजत. खुश रहें, खुशियां बांटें, अपना ख्याल रखें, दूसरों को इजाजत दीजिए. प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए. मेहरबानी ताड़ी. अल्लाह हाफिज़.